विचार, अवसर और भरोसा। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक पड़ताल। जब कोई नेता हर सत्ता के साथ खड़ा दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या वह किसी विचारधारा के साथ है या सिर्फ सत्ता के अवसर के साथ। और जब वही नेता अपनी राजनीतिक पार्टी होते हुए किसी दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर संसद पहुंच जाए तो यह सवाल केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह लोकतांत्रिक भरोसे का प्रश्न बन जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 3 दशकों के भीतर ऐसे कई चेहरे सामने आए हैं जिनकी पहचान वैचारिक स्थिरता से कम और दल बदल की रणनीति से अधिक बनी। कुछ सत्ता के साथ चलते रहे, कुछ सत्ता के विरुद्ध बोलते रहे, लेकिन जनता आज भी ये पूछ रही है कि स्थायी भरोसे का प्रतिनिधित्व कौन करता है। बाबू सिंह कुशवाहा की चुनावी क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूर्वांचल में प्रभावशाली ताकतों को चुनौती देकर चुनाव जीतने की क्षमता दिखाई है। लेकिन चिंतक और विचारकों का काम जीत दर्ज करना, खुश होना नहीं, बल्कि उस जीत की प्रक्रिया और राजनीतिक नैतिकता को परखना भी है। तथ्य ये है कि 2024 में वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने। उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी आज भी मौजूद है और उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पत्नी है। यह स्थिति एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है, क्या अपनी पार्टी होते हुए दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना राजनीतिक मजबूरी है या सोची समझी रणनीति। समाजवादी पार्टी में उन्हें लोकसभा का डिप्टी लीडर बनाया गया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी वोट बैंक को साधने की रणनीति भी हो सकती है। यहाँ सवाल यह नहीं कि यह सही है या गलत, सवाल यह है कि क्या किसी समाज का नेतृत्व केवल उसकी चुनावी उपयोगिता तक सीमित रह जाना चाहिए। नेतृत्व केवल पद से नहीं बनता, नेतृत्व बनता है वैचारिक निरंतरता से, संगठनात्मक स्थिरता से और लंबे समय तक एक दिशा में खड़े रहने की क्षमता से। जब कोई नेता बार बार मंच बदलता है तो भरोसा स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। इसी संदर्भ में केशव प्रसाद मौर्य को एक अलग उदाहरण के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार वे केवल जातिगत पहचान तक सीमित नहीं रहे। एक ही पार्टी में संगठन और सत्ता दोनों स्तरों पर लंबे समय तक भूमिका निभाने के कारण उनकी राजनीति को स्थिर मॉडल के रूप में देखा जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे मुखर चेहरों में गिने जाते हैं। वे बहुजन, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं और सत्ता को असहज करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब मंच, दल और रणनीति बार बार बदलती है तो क्या आवाज लंबे समय तक असरदार रह पाती है। पिछले 3 दशकों में उनका राजनीतिक सफर कई दलों से होकर गुजरा है। समर्थक इसे संघर्ष कहते हैं, आलोचक अवसरवाद, विचारकों और बुद्धिजीवियों के लिए यह पैटर्न एक बुनियादी सवाल छोड़ जाता है, ये वैचारिक संघर्ष है या राजनीतिक अस्तित्व की तलाश। यहीं से बात व्यक्तियों से आगे बढ़कर पूरे सामाजिक ढांचे तक पहुंचती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझे बिना ओबीसी समाज की भूमिका को समझना अधूरा है। राज्य की आबादी का लगभग 40-45% हिस्सा पिछड़े वर्ग से आता है और यही वर्ग अधिकांश चुनावों का फैसला तय करता है। फिर भी ओबीसी नेतृत्व में स्थिरता की कमी लगातार दिखाई देती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसका एक बड़ा कारण जाति आधारित चुनावी रणनीति है। अधिकांश दल ओबीसी समाज को एक वोट बैंक की तरह देखते हैं, विशेष रूप से नॉन यादव ओबीसी, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, लोध। चुनाव के समय टिकट और पद पाते हैं, लेकिन सत्ता बनते ही सौदेबाजी की राजनीति शुरू हो जाती है। दूसरा कारण ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ापन है। शिक्षा, संसाधन और संगठनात्मक मजबूती की कमी कई नेताओं को लंबी वैचारिक लड़ाई की बजाय शॉर्टकट राजनीति की ओर ले जाती है। यहीं से अवसरवाद एक आदत बनता चला जाता है। तीसरा कारण आरक्षण का अधूरा क्रियान्वयन है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके पालन को लेकर लगातार विवाद बने रहते हैं। सब क्लासिफिकेशन की मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी, जिससे समाज के भीतर असंतोष और असुरक्षा बनी रहती है। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी नीति पर हाल के वर्षों में विशेष ध्यान गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नॉन यादव ओबीसी पर फोकस बढ़ाने के संकेत मिले। दिसंबर 2025 में सरकारी भर्तियों में 27% आरक्षण सख्ती से लागू करने के आदेश और उसी दौरान पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को इसी रणनीति से जोड़ा गया। लेकिन इसके साथ विवाद भी सामने आए। लेखपाल जैसी भर्तियों में आरक्षण कटौती के आरोप लगे, राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई और सवाल फिर वही उठा, क्या अधिकार जमीन पर मिल रहे हैं या सिर्फ कागजों में। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ओबीसी समाज को उसका पूरा संवैधानिक हक ईमानदारी से मिल जाए, आरक्षण, प्रतिनिधित्व और निर्णयकारी भूमिका, तो नेतृत्व में अवसरवादिता अपने आप कम होगी। जब अधिकार सुनिश्चित होते हैं तो नेताओं को बार बार मंच बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी राजनीतिक माहौल में कुछ ऐसे नेता भी रहे हैं जो बड़े मंचों पर कम लेकिन संगठनात्मक स्तर पर लगातार सक्रिय रहे। प्रयागराज के फाफामो क्षेत्र से जुड़े सुभाष मौर्य ने जिला, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए विभिन्न दलों के भीतर अवसरवाद और व्यक्तिवाद को करीब से देखा। अंततः उन्होंने सत्ता से अधिक
जनहित को प्राथमिकता देने की बात कही। यह अनुभव याद दिलाता है कि राजनीति केवल मंच की नहीं, मैदान की भी कहानी होती है। 2027 का चुनाव केवल दलों के बीच सत्ता का संघर्ष नहीं होगा। ये नेतृत्व, भरोसे और सामाजिक न्याय की दिशा का इम्तिहान होगा। जनता को तय करना है, तेज आवाज ज्यादा जरूरी है या स्थिर और भरोसेमंद नेतृत्व। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आवाजों की कमी नहीं है, लेकिन भरोसे की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। जो नेता विचार, संगठन और निरंतरता तीनों को साध पाते हैं, वही लंबे समय तक जनता के साथ खड़े रह पाते हैं।